हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश। बच्चों, अगले वीडियो में हमने देश के नाम संदेश इस चैप्टर में डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन जिन्होंने देशवासियों के नाम एक ईमेल जारी किया था, उस ईमेल की बातें पत्र के द्वारा लिखी गई थी। यह बात हमने जानी, जिसमें किरण जो है अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखता है। उस पत्र में उसने किसकी बातें लिखी है, तो कि देश के नौजवानों के नाम लिखा गया जो ईमेल था डॉक्टर अब्दुल कलाम का, वही ईमेल की बातें किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिख भेजी है। उस पत्र में आगे किरण ने बताया है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लोगों की सोच की बातें की गई है कि लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। हर खराबी के लिए लोग सरकार को ही दोष देते हैं। हमारे देश के कायदे कानून का और व्यवस्था का पालन नहीं करते, जबकि वह दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के कायदे कानून का आदर और पालन करते हैं। यही बात की चर्चा हमने अगले वीडियो में की थी। अब आगे देखिए। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्तों के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। बच्चों, अगले वीडियो में हमने देखा था कि अमीर लोगों को कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है। वह कुत्ते घुमाने के लिए सड़क पर ले जाते हैं और जब वही कुत्ते सड़क गंदी करते हैं तो वही अमीर लोग उस गंदी सड़क के लिए प्रशासन को दोष देते हैं। कहने का मतलब कि सरकार को दोष देते हैं। लेकिन यही बात अमेरिका और जापान की यहाँ पर दी गई है कि अमेरिका और जापान में कुत्तों के द्वारा छोड़ी हुई गंदगी उसके मालिक को साफ करनी पड़ती है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वहीं उलट आते हैं। शासन व्यवस्था के बारे में कहा कि जब भी सरकार चुनने का चुनाव होता है, हम सब वोट डालने के लिए तो जाते हैं, वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सारी जिम्मेदारी भी वहीं उलट आते हैं, यानी कि हमारी सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम आराम से बैठकर क्या सोचते हैं, तो कि हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। कहने का मतलब कि अब हमारी खुशामद की जाएगी, यानी कि हमारी सभी इच्छा कौन पूरी करेगा? सरकार पूरी करेगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं करेंगे। कहने का मतलब अब हम अपनी सारी जिम्मेदारी, सारे काम काज सरकार पर ही डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सरकार को वोट दिया है, ऐसा हम सोचते हैं। इसीलिए जब फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज होता है उसे उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत तक हम नहीं करते। कहने का मतलब कि उसे उठाने की कोशिश भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि वह काम किसका है? सरकार का है। और सरकार किसने बनाई है? हम लोगों ने बनाई है। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक तरह से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि रेलवे साफ सुथरे बाथरूम देगी, लेकिन उसे इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता है। लोग उसे गंदा कर देते हैं और गंदगी के लिए हम सरकार को दोष देते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। रवैया यानी कि हमारी सोच, सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम वैसा ही सोचते हैं। कैसा? तो कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में उनका उल्टा करते हैं। जब घर में बैठकर गला फाड़ना, जोर जोर से चिल्लाना दहेज के खिलाफ, यानी कि दहेज लेने के खिलाफ हम चिल्लाते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज बुरी प्रथा है, दहेज लेना गलत बात है। लेकिन जब उसे अपनाने की बात आती है तो हम पलट जाते हैं और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। कहने का मतलब कि लोगों को हम दहेज न लेने के लिए समझाते हैं, तब हम गला फाड़ते हैं, यानी कि जोर जोर से कहते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है
तो हम यही सोचते हैं कि अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और तब हम बहाना किसका देंगे कि पूरी व्यवस्था ही खराब है, यानी कि सभी लोग दहेज लेते हैं। कहने का मतलब कि हम हर बात के लिए सरकार को सहायता नहीं देते हैं, हर व्यवस्था के लिए। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? अब यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। जब अब्दुल कलाम ने लोगों से पूछा कि यह व्यवस्था किसकी है और इस व्यवस्था को कौन बदलेगा, तो हम लोग आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में कौन कौन शामिल है, तो कि हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन इसमें कभी भी मैं नहीं आ सकता, लेकिन आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। जब कुछ देश के लिए कुछ करने की बारी आती है तो हम अपने परिवार का सोचते हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा, उसकी सुरक्षा का क्या होगा। यानी कि देश के अच्छा करने के लिए, देश के लिए अच्छा करने की बारी में हम अपने परिवार की सुरक्षा को महत्व देते हैं। देश के लिए कुछ अच्छा करने का वक्त होता है तो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्वीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। जब अपने परिवार की सुरक्षा की बात आती है तो हम अपना देश छोड़कर पराए देश में, यानी कि दूसरे देश में चले जाएंगे और वहीं चलकर रहेंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड चले जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर हमें अपने देश में असुरक्षा मालूम होती है तो हम यहाँ से अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, उसकी व्यवस्था का पालन करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आदर करेंगे। लेकिन जब अमेरिका भी हमारे लिए असुरक्षित हो जाएगा तो वहाँ से हम इंग्लैंड चले जाएंगे। कहने का मतलब कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, अपने भय से भागेंगे, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं समझते। इंग्लैंड में बेरोजगारी हो जाएगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। अब्दुल कलाम हमें यही समझाना चाहते हैं कि देश के प्रति जो हमारी नकारात्मक सोच है उसे सकारात्मक बनाना है। यानी कि हम हर खराबी के लिए जो सरकार को दोष देते हैं, देश को गाली देते हैं, उसे सुधारने की ज़रूरत है। जो कायदे कानून, जो नियम हमारे देश में बनाए गए हैं उसे अच्छी तरह से निभाने में हमें सरकार को सहयोग देना है, और सरकार तभी अच्छी तरह से चल सकती है जब हम हर व्यवस्था, कायदे कानून के लिए सरकार को सहयोग दे। और यही बात अब्दुल कलाम ने पूरे ईमेल में देशवासियों को समझाई है। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों में गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोरना यानी कि उसे जोर से हिला देना। कहने का मतलब कि देश के नागरिकों को देश में सकारात्मक योगदान के लिए उन्होंने प्रेरित किया है कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई इस संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। कहने का मतलब कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने ईमेल में देशवासियों को एक ही बात की अपील की है। कौन सी बात? तो कि देश के श्रेष्ठ नागरिक बनने की अपील की गई है कि देश की हर बात के लिए वह सकारात्मक योगदान दे। और उन्होंने कहा कि वाकई में सचमुच आप
मेरे ईमेल से सहमत हो तो अपने 10 और साथियों को यह बात लिख भेजें। परिवार में सभी बड़ों को प्रणाम। यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि किरण ने अंत में, पत्र के अंत में क्या कहा है, तो कि हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। तुम्हारा मित्र किरण। बच्चों, यहाँ पर अब्दुल कलाम की लिखी गई ईमेल की बातें हमने पढ़ी। आप भी इसे समझने का प्रयत्न करें।